हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्विकी वीडियो। आज काफ़ी टाइम बाद एक प्रॉपर सिट एंड टॉक वीडियो हो रही है। सो मैंने अपना फुल ग्लैम निकाल लिया है एंड आज मैं बहुत ही क्यूट फील कर रही हूँ, नॉट गोना लाई। बट आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आई फील लाइक इन दिस चैनल मैं बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, अच्छी बातें बोलने की, कुछ बुरा नहीं है तो ना बोलो वैसे टाइप का एटीट्यूड रखने की। बट दिस टाइम वी आर गोना डू सम चुगली, सम लेजेंड ब्रूटली ऑनेस्ट बुराई, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैं रिग्रेट करती हूँ बाय करना। ऑल्सो सम चीप प्रोडक्ट्स जो कि वर्क नहीं है एंड कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मेरे सामने यहाँ पे मेरी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। बट आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट विद ब्यूटी एंड स्किन केयर फर्स्ट। कम ही आइटम्स हैं बट आई सो पैशनेटली वांट टू टॉक अबाउट how they did not work for me. So the first thing that I wanna share with you guys are from Mamaearth and I know you guys will be shocked, but जितने भी sheet masks होते हैं ना, मैं उनके against ही majorly होती हूँ। And when this campaign came to me, I was really excited because these are bamboo sheet masks, so ये इतने ज़्यादा environment के लिए ख़राब नहीं है and I just really wanted to give them a try. I like them, I still like them, but for a person like me who is so lazy and who doesn't want कि उसकी चीज़ ऐसे यूज़ करते ही ख़त्म हो जाए, it's a little heartbreaking जब मैं उसको लगाती हूँ और 10 मिनट बाद उतार के ऐसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। आई वुड मच रादर प्रेफर अ सीरम बहुत सही होते हैं, 2-3 ड्रॉप्स चाहिए होती है एंड वो एकदम सेम काम करते हैं एंड यू कैन यूज देम रेगुलरली, जबकि इनको आपको बार बार बाय करना पड़ता है। एंड दीज शीट मास्क रिटेल फॉर 149 रुपीज, सो 150 आप करके कितना ज्यादा खर्च लोगे। इट्स नॉट टू से दैट दीज आर नॉट इफेक्टिव। आई रियली लव दैट राइस वाटर वाला शीट मास्क, बट I just don't find myself going and reaching out to the product as regularly that I would use a serum. Second beauty thing I want to share is the most embarrassing thing of my life. These are these Swati colored lenses and do you guys remember the Zivame lingerie haul video that I did recently? उसमें I think lingerie और product code और sale से ज़्यादा comments मुझे आए थे मेरी eyes के ऊपर that I literally look like a नागिन, I look so awful, ये क्या shades है and ये अगर आप Halloween या सपेरी look करना चाहते हो तो वो काम आएंगे। And I totally agree with each and every comment. I looked hideous, I looked horrible. I'm not saying that the lenses are horrible, but personally on me, मेरे पे बहुत बुरे लग रहे थे and this is something that I totally regret buying because they were hell expensive. तो क्योंकि मेरी आंखों का दोनों का आई साइड अलग अलग है तो मुझे लेफ्ट आई के लिए एक अलग पूरा पेयर लेना पड़ता है। ये एक डब्बा 2000 रुपए का है, सो आई इन्वेस्टेड 4000 रुपीज इन दिस एंड मैंने एक ही बार वो लगाया जिंदगी में, इतना गंदा निकला। आई थ्रू दैट पेयर अवे एंड नाउ आई हैव ऑल ऑफ दीज स्पेयर लेंसेज लेफ्ट जो कि मुझे बस बिल्कुल ऐसे सांप जैसा दिखाते हैं एंड आई कांट इवन यूज देम। हुआ क्या था, द ब्राउन डॉटर जानवी, उसने बहुत ही सुंदर ग्रीनिश लेंसेज लगाए हुए थे एंड आई आस्क्ड हर, डीएम्ड हर के कौन से लेंसेज है एंड शी रिकमेंडेड मी दीज वंस। सो वो वाला शेड बहुत सही था एंड उस पर बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई थॉट कि मुझे थोड़ा कुछ ग्रेश साइड में ट्राई करना चाहिए बिकॉज द लेंसेज दैट आई वेयर राइट नाउ, ये जो फ्रेश लुक के लेंसेज है ये ग्रे हैं एंड दे आर लाइक रियली सटल, सो आई वॉन्टेड समथिंग अ लिटिल बिट मोर पिगमेंटेड आई गेस। तो मैंने ये ट्राई किया एंड ये पूरे वाइट निकले। नो ऑफेंस टू देम एंड देयर क्वालिटी, ये लेंसेज काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट थे, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा पहन के, बट द कलर इज जस्ट ऑफ फॉर मी एंड आई जस्ट फील लाइक थोड़ा सा जस्ट टोन इट डाउन, थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी घटा दो तो वो ज़्यादा अच्छे और नेचुरल लगेंगे। एंड इसके पीछे जो ये क्लेम दिया हुआ है ना, नेचुरल लुकिंग कलर्ड लेंसेज, आई जस्ट टोटली डू नॉट अग्री विद इट। सो दीज वर अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट एंड वीडियो एंड लुक एंड मेकअप। लाइक मेरा उस दिन इतना ज़्यादा मूड खराब हुआ था वीडियो अपलोड करके, सो 4000 रुपये मैंने बहुत गंदी तरह वेस्ट किए इनमें। नेक्स्ट ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट दैट absolutely did not work for me was this ELF putty primer. So ELF जब नायका पे नया नया लॉन्च हुआ था, everyone got PR and I did not, but I really wanted to try ELF products because मैंने बाहर वेस्ट में ना बहुत सारे लोगों को देखा है ELF के प्रोडक्ट्स के बारे में रेव करते हुए कि कैसे वो इनएक्सपेंसिव हैं, बजट फ्रेंडली हैं एंड एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी। ऑयली टू सेंसिटिव स्किन जिनके थोड़े यहाँ टी जोन के आसपास एनलार्ज पोर हैं, दिस इज सपोज टू बी अ पोरलेस पट्टी प्राइमर, बट ये बिल्कुल ग्लोई मॉइस्चराइजर की तरह है। लाइक यू गाइस कैन सी, आई गेव इट अ फेयर ट्राई। मैंने इसको 5-6 बार यूज किया, आई थिंक 5-6 बार से ज्यादा ही यूज किया होगा। इट लुक्स लाइक क्ले एंड ऐसा लगता है कि आपकी स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, बट एज सून एज इट मेल्ट्स इनटू योर स्किन ये इतना ज्यादा ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है एंड इट डजंट मैटिफाई योर स्किन, इट डजंट फिल योर पोर। बाहर ये सस्ती वाली कैटेगरी में आता है, आई थॉट इंडिया में भी ये चीजें 400, 500, 300 तक की होंगी। लाइक आई ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड दिस टू बी फॉर 450 या 350 रुपीज, बट इट इज फॉर फ्रिकिंग 750 रुपीज। मेरा मेकअप अच्छे से हुआ हो या ना हुआ हो, आफ्टर अ पॉइंट लाइक आफ्टर 2 or 3 hours
मेरी जितनी ऑयली स्किन में ना पूरे ऐसे फट फट के तेल आने लगा एंड आई डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट यूजिंग दिस वन. सो या दिस वॉज अ टोटल फेल फॉर मी. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू सम फैशन फेल्स नाउ. द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू गाइज, सब्यसाची, H&M क्लोथ्स एंड ईयरिंग्स जो मैं बड़े चाव से लाई थी, रिव्यू किया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. बट ओवर टाइम व्हेन आई यूज्ड इट एक्चुअली इन द उदयपुर ट्रिप, आई रियलाइज दैट दीज वर नॉट वर्थ इट एट ऑल. इसके अंदर फ्लावर्स थे, इसके अंदर पीकॉक्स थे एंड इट लुक्ड समवट लाइक दिस. इट वॉज फ्रिकिंग एक्सपेंसिव. आई फील लाइक इट वॉज लाइक 6,000 to 12,000 रुपीज़ एंड आई वेस्टेड माई मनी टोटली. आई नो मुझे नीचे भी कॉमेंट्स में लोग बोल रहे थे एंड उस टाइम पे मुझे लगा था कि हाँ यार मैंने ओवर स्पेंड किया. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ कि सोचूं कि हाँ ये 6-7 हज़ार रुपये के वर्थ है. It was not, but at least if you're buying an expensive item, आप 1% की क्वालिटी तो एक्सपेक्ट करते ही हो कि वो एक वॉश के बाद टिक जाए. ये धुलने के बाद ऐसा गंदा सा पोछा टाइप का हो गया. लाइक हु कैन से कि ये सब्यसाची H&M है. साइड के ये देखो, मैंने एक बार पहन के धोया है, उसके बाद आप लोगों ने मुझे कभी इसको पहने नहीं देखा होगा. आई जस्ट वोर इट इन उदयपुर, बट आई होप यू गाइस कैन सी कि इसमें ऐसे लूज थ्रेड्स आ रहे हैं एंड दिस इज नॉट द केस विद जस्ट वन. लाइक पूरी बाजू पे ऐसे टाइप के धागे वगैरह आ रहे हैं एंड ये मेरे गले पे भी हैं, नीचे भी हैं. सो आई जस्ट डोंट फील लाइक एक पीस ऑफ क्लॉथ पे आप सब्यसाची का टैग लगा दो ऐसे दो साइड पे सिल के ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो उससे क्वालिटी आ जाएगी. सॉरी आई एम गेटिंग अ लिटिल वर्कड अप स्पीकिंग अबाउट इट बिकॉज मैंने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था एंड आई थॉट कि मुझे ये एटलीस्ट 2-3 मंथ, 1 साल लास्ट कर जाएगा. इट वॉज H&M, इट वॉज सब्यसाची एंड इट वॉज the most shittiest piece of cloth I have ever invested in. And I don't mean to be disrespectful at all because मुझे उनके डिज़ाइंस, उनके खुद के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद है. बट ऐसे टाइप के जो एकदम बेयर मिनिमम कोलैब्स होते हैं ना, जिसमें बिल्कुल एफर्ट नहीं होता है, पुरानी चीज़ों पे ठप्पा मार के बस एक प्रमोशनल स्टंट बना दिया होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है. एंड आई जस्ट this quality for me, everything for me, like the whole Sabyasachi experience for me is ruined. I wore them पहली बार, उसके बाद जब मैंने दूसरी बार किसी वीडियो में पहनने के लिए निकाले एंड आई जस्ट इंसर्टेड दिस इनटू माय ईयर. इसकी ये जो पीछे की ये जो डंडी होती है ना, जो कान के होल में आप घुसाते हो, ये टूट गई एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. लाइक आई वॉज जस्ट लाइक हार्ट ब्रोकन के इज दिस सब्यसाची, इज दिस लाइक. अगर आप किसी चीज़ पे अपना नाम डाल रहे हो, आपको थोड़ा सा तो होना चाहिए ना कि क्वालिटी एटलीस्ट अच्छी हो, लाइक थोड़ा सा तो लास्ट कर जाए. ये वाला जो है बिल्कुल इंटैक्ट है बिकॉज दिस इज हाउ इट केम इन. बट ये वाला जो है इसको मैंने गोंद से चिपकाया है. यू गाइस कैन सी यहाँ पे मैंने कुछ फेविस्टिक या अल्फी टाइप की लगाई हुई है बिकॉज आई जस्ट डिड नॉट वांट टू लूज दीज इयरिंग्स. ऑलराइट, लास्ट फैशन आइटम दैट आई वांट टू शो यू गाइस आर दीज हील्स फ्रॉम Zara जो मैं अपने सरोजनी वर्सेस Zara वाले चैलेंज वीडियो में लाई थी. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दीज हील्स आर ब्यूटिफुल. इनमें अच्छी हाइट है, इसमें अच्छा प्लेटफॉर्म है, which is supposed to be very comfortable, but to me इसने मेरे पैरों को तोड़ दिया. लाइक आई वॉजेंट एबल टू वॉक फॉर 2 days प्रॉपरली आफ्टर वेयरिंग दीज हील्स फॉर लाइक 2 or 3 hours. मैं हमेशा ऐसे ब्लॉक हील्स, म्यूज वाला प्लेटफॉर्म, आगे से वाइड, ऐसे टाइप की हील्स बिल्कुल अपना चेकलिस्ट बना के लेती हूँ ताकि मेरा पैर कंफर्टेबल रहे. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द काइंड ऑफ हील्स आई वॉन्ट टू वेयर. बट दिस आई डोंट नो, समथिंग अबाउट द फैब्रिक और समथिंग अबाउट ये जो आगे की विड्थ है डज नॉट सिट राइट विद माई हथौड़ा फीट. लाइक यू नो आई हैव वाइड फीट एंड उसकी वजह से मेरे पैर यहाँ से इससे लिटरली कटने लगे थे एंड इतना ऐसे बाहर आ रहा था, सूज गया था मेरा पैर चलते चलते. एंड दीज हील्स वर फॉर आई थिंक कितने की थी यार, ये हील्स भी काफ़ी 5,000 4-5 हज़ार तक की थी. एंड आई जस्ट फील लाइक दिस वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी. अगर आप Zara की हील्स लेते हो ना, मोस्ट ऑफ देम आर गुड, बट इतनी ज़्यादा ऊंची हील और अगर आपके वाइड पैर है तो आगे से ना और ज़्यादा चौड़ी वाली लेनी चाहिए, नहीं तो आपका बुरा हाल हो जाएगा भाई. आई फील लाइक कि अब मैं ना ज़्यादा स्नीकर्स और वैसी वेजेस काइंड ऑफ गर्ल फिर से बनती जा रही हूँ, थोड़ा उसी मच्योर साइड में, बिकॉज आई एम जस्ट नॉट मेंट फॉर दिस पार्टी गर्ल लाइफ anyway. Moving on to our last category, which is technology. So the first thing that I want to show you guys, which was not bought by me, it was sent to me by Dyson. This is the Dyson Airwrap and I was really happy, really excited to get it. वैसे मुझे Dyson Coral ज़्यादा पसंद आया Airwrap से and I don't really have इतने ज़्यादा complaints with the blow dryer. Like this shit is amazing. तो मैंने इसके साथ 3-4 वे में अपने बालों को स्टाइल करना ट्राई किया हुआ है and I finally have to say that these attachments do not work for me or my hair. मेरे बाल बिल्कुल इनसे टिकते नहीं हैं, 2 मिनट में फ्लैट हो जाते हैं and I don't know कि इसको कैसे वर्क करना है. इवन जो फ्रिज फ्री और स्मूथनिंग वाले जो ब्रशेज़ हैं
उसमें भी मेरे बाल इतने ज़्यादा अटकते हैं एंड इट डजेंट लाइक मेरे बाल तो उतने के उतने फ्रिजी रहते हैं. इससे अच्छा मैं पार्लर में जाके ब्लो ड्राई करा लूँ, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने से अच्छा. इवन दीज वॉन्ट्स लाइक इफ़ यू वॉन्ट योर कर्ल्स टू होल्ड, आपको इतनी सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी और उसके बाद भी दे विल गिव यू अ ब्लोन आउट इफेक्ट. लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस एंड इतनी देर लेके बालों को ऐसे 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 करना, हीट अप हीट डाउन करना, फ्रीज मोड में रखना एंड उसके बाद 10 मिनट भी आपकी कर्ल्स नहीं टिक रही हैं. सो दिस होल सेट इज आई गेस फॉर 44,000, 46, 49. वुड नॉट recommend it to anyone and this was a total waste for me. Like even if मैंने ये नहीं लिया है, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. even if they sent it to me, I just don't enjoy using this product. I don't reach out to it. I don't feel like oh आज डायसन करेंगे, बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आती. अगर आप मेरे से पूछो कि डायसन एयररैप और डायसन कोरल में से क्या आप लेना चाहोगे, I would highly recommend you डायसन कोरल if you have that kind of money. At least that straightener works. मैंने उसको करोड़ों बार यूज़ किया, मेरे बाल डैमेज नहीं होते हैं उससे. whereas इससे बार बार वो कंघी करने से, अटैचमेंट्स वो करने से इतना ज़्यादा एक तो मेरी बाजू दर्द हो जाती है एंड अगेन इट्स जस्ट नॉट वर्थ द एफर्ट एंड द मनी. नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो प्रीटी शॉकिंग विच इज दिस iPhone 12 Pro Max which is what I'm using right now. इसकी कैमरा क्वालिटी इज सो बैड यू गाइज, लाइक ओ माई गॉड. मुझे पहले लगा था कि अच्छी हो गई है बट लो लाइट या अगर आप 60p में किसी LED लाइट के सामने करो या फिर एकदम लो लाइट में अगर आप 60p पे इसको रिकॉर्ड करना चाहो, इवन 30p पे, ये इतना ज़्यादा ग्रेनी फुटेज देता है. एंड कंसिडरिंग दिस शिट इज़ फॉर 1.2 लाख रुपीज़ या 1.5 तक भी आती है बिकॉज इट इज़ 256 GB. I have to say that they have to improve the camera quality. and अब जब मैं iPhone 13 देखती हूँ, मुझे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगती है. मैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को उस पर अपना कंटेंट बनाने के लिए देखती हूँ. गुड कैमरा क्वालिटी इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी एंड जैसे ही मैं इस पर यूज़ करके कुछ डालती हूँ, आई डोंट नो वाई इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. एंड आई हैव टू से दैट आई एम वेटिंग फॉर सितंबर, कैसे वो एकदम से iPhone 14 लॉन्च करें एंड मैं नया फटाफट ले लूँगी अगर उसकी कैमरा क्वालिटी 13 जितनी या 13 से अच्छी हुई तो. बिकॉज जो 11 और 12 है उनके कैमरा क्वालिटी एक बहुत बड़ा स्कैम है. I have always been a fan of Apple products, iOS and I still am somewhere. So 14 का वेट करेंगे and I just don't think कि अभी भी अगर आप सोच रहे हो if you are a creator and you want कि 12 Pro Max सस्ता हो गया है क्योंकि नए iPhone आने लगे हैं, just don't go for it. Wait for the better one. Okay, so the last two things are for creators only. So मैं फटाफट इनको निपटा देती हूँ because I don't think कि सब इस चीज़ में interested होंगे. The first thing is this Sony की smart stick जो कि मेरे इस कैमरा के साथ आती है, Sony ZV-E10. Specifically got this because I wanted कि मैं इसी को यूज़ करूँ but it's not that handy. चाहे इसमें सारे यूजफुल बटन्स वगैरह दिए हों एंड ऑन फर्स्ट लुक ये लगता है कि हाँ ये तो पूरा पैकेज डील है यार, ले लेना चाहिए, इस कैमरे के साथ ये जोड़ी में बहुत अच्छा लगेगा. बट मैं जब जेन्युइनली यूज़ करना स्टार्ट किया, व्लॉग करना स्टार्ट किया, एक तो ये बहुत छोटा है, ये स्टिक थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी ताकि मैं अच्छे से ऐसे पकड़ के व्लॉग कर पाऊँ. इट्स अ लिटिल टू थिक फॉर माई स्मॉल हैंड, सो मैं इस पर ग्रिप नहीं बना पाती हूँ. एंड एट द सेम टाइम इसमें ना ये बटन लगा के ऐसे ऐसे बार बार इस बटन को दबाओ, फिर आगे पीछे करो, बार बार आगे वाले बटन को दबाओ. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. वेयर एज जो मैं अभी मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड यूज़ कर रही हूँ उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. इट्स सो हैंडी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड के जिस भी ब्लॉगर को ट्राइपॉड चाहिए छोटे वाला जो ऐसे हैंडी होते हैं वो ये वाला ले. एंड दिस वाज लाइक इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. आई थिंक ये 10,000 9,000 कुछ का था. द लास्ट थिंग दैट वाज कम्प्लीटली शिटी वाज दिस शनाइजर माइक. आई थिंक दिस वाज फॉर 20,000 या फिर 15,000 कुछ इसके अराउंड था. एंड ऑडियो हैज़ ऑलवेज बिन एन इशू विद मी एंड माई वीडियोज़ बिकॉज पहले जो मेरे पास कैमराज थे उनमें वो ऑडियो जैक नहीं था जिसमें मैं वो डेड कैट लगा सकूँ या फिर कोई माइक एक्सटर्नल माइक लगा सकूँ. दिस गेव मी सो मच हेडेक बिकॉज इसके लिए आपको अपने फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है. देन जैसे ही आप इसको ऑन करते हो इसकी पेयरिंग में 10 घंटे लग जाते हैं. लाइक मैं बैठी हुई हूँ, पेयर नहीं कर रहा, डिवाइस नॉट फाउंड, एरर आ रहा है. वो सब करने के बाद जब आपका फाइनली डिवाइस पेयर हो जाता है देन यू रिकॉर्ड योर ऑडियो विद इट. नीचे करके इसको यहाँ पे लगाया कॉलर माइक की तरह जस्ट लाइक दिस एंड आपने अपनी सारी वीडियो कर ली. उसके बाद जब आप इसको ऑफ करके ऑडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ऐसे आता है कि एरर आ गया एंड आपका साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इट्स अ ब्रोकन फाइल. एंड वो पूरा 1 घंटा से जो मैं बक कर रही थी वो सारा ऑडियो मेरा लॉस्ट हो गया. एंड देन आई हैव टू यूज़ द क्रैपी ऑडियो फ्रॉम द कैमरा एंड इट वॉज जस्ट द मोस्ट डिफिकल्ट फ्रस्ट्रेटिंग टाइम ऑफ माई लाइफ. दिस शुड बी कैंसल्ड. सो या मेरा बहुत खून जला है इसमें, बहुत ज़्यादा मैंने रातें रोई हैं कि भैया मेरा पूरी वीडियो ख़राब हो गई. एंड देन ऑल्सो आई जस्ट मेड इट वर्क किसी तरह से. बट या इफ़ एनी वन आउट देयर वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन समथिंग, नया कैमरा
कैमरा ले लो यार जिसके अंदर ऑडियो का वो पूरा सिस्टम हो, इंतजाम हो, बट माइक में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करना। ऐसी वाली जो कॉलर माइक्स होती है ना, आपका पूरा एक्सपीरियंस लाइक आपका यूट्यूब छोड़ देने का मन करेगा कि इतना गंदा माइक मैंने क्यों ले लिया, सिर पीटने का मन करेगा इससे। सो या दैट इज अबाउट इट यू गाइज। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू गाइज कि मेरा कितना क्रैपी एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स के साथ रहा एंड वाई आई डू नॉट यूज देम, वाई आई डोंट रीच फॉर देम, वाई आई डोंट फील लाइक दे आर वर्थ द पेनी। अगर आप इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डायरेक्शन तलाश रहे थे, इफ यू वांटेड एन ओपिनियन, हियर इज माइन एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून विद अनदर क्वर्की वीडियो। कोई और वीडियो का आइडिया हो नीचे मुझे ज़रूर बताना, व्हाट यू वांट मी टू डू नेक्स्ट, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।